Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3, and I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. It is 32 lecture. In this lecture, we will again read unit number 1, that is geography, and lesson number 1, the earth in space. Students, first video was blur, so I'm delivering you again this unit. Note down the difficult words meaning with you in your rough copies. Students, take out page number 2, unit number 1, geography. Lesson number 1 is the earth in space. In this unit, we will read about the geography and the earth in space. What is meant by geography? Students, do you know what is geography? Geo mean earth and graphy mean study. So, geography is the study of earth. और हम अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे. बट आवर टॉपिक इज़ द अर्थ इन स्पेस. इस टॉपिक में हम ज़मीन को खला में पढ़ेंगे कि खला में ज़मीन कैसे ये मूवमेंट करता है, कैसे डे और नाइट कास होते हैं, और कैसे फुल 1 ईयर ये कंप्लीट करके, रोटेशन कंप्लीट करके ये किस तरह सीजन्स कास करते हैं. राइट. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट. The topic, the earth in space. The earth in space. ज़मीन खला में. Space mean खला. The earth, the sun and the moon are all parts of the solar system. Solar system यानी जो ज़मीन है, सूरज है और चाँद है, ये तमाम क्या है? ये निज़ामी शमसी के हिस्से हैं. क्या है? निज़ामी शमसी के हिस्से हैं. निज़ामी शमसी. The solar system is made up of sun. अब निज़ामी शमसी में क्या है? सूरज है and the 8 planets और 8 सैयारे हैं that move around it in space, जो कि कहाँ पर मूव करते हैं? जो इसके इर्द गिर्द खला में घूमते हैं, इसके इर्द गिर्द हरकत करते हैं. The earth is a planet. आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि क्या है? The earth is a planet, कि ज़मीन एक सैयारा है. It is surrounded by the atmosphere which is made up of layers of air. ये किस चीज़ से? इसके इर्द गिर्द क्या है? फ़िज़ा मौजूद है. एटमॉस्फेयर मीन फ़िज़ा. इसके इर्द गिर्द फ़िज़ा मौजूद है which is made up of layers of एयर, जो कि किस चीज़ से बनी हुई है? लेयर्स ऑफ एयर मीन हवा की तहों से बनी हुई है. क्या चीज़? जो फ़िज़ा है इसमें हवा की तहें मौजूद है. देट कीप ऑल लिविंग थिंग्स अलाइव, जो कि सारे जानदारों को ज़िंदा रखती हैं. यानी इसमें इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सूरज के इर्द गिर्द चाँद और ये ज़मीन जो है ये मूवमेंट करती है. अब इसकी मूवमेंट जो है, अर्थ की मूवमेंट जो है वो रोटेशन करें या स्पिनिंग मूवमेंट करें, तो कैसे वो डे और नाइट कास्ट करते हैं, कैसे दिन और रात आते हैं और कैसे सीजन्स आते हैं, तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे. दूसरी हम ये भी पढ़ेंगे कि फ़िज़ा क्या चीज़ है. फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? ये एटमॉस्फेयर जो है ये हवा की तहें हैं जो कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रखती हैं. मेन पॉइंट इसमें क्या है कि ये तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रखने में मदद देती है. पुट योर फिंगर ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ. स्पेस इज़ द वेस्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड द स्काई. खला जो है ये वसी तारीकी है ज़मीन और आसमान से ऊपर, यानी जितना हम ज़मीन और आसमान से ऊपर जाते हैं तो स्पेस शुरू हो जाता है. देयर इज़ नो लाइट और एयर इन स्पेस. हवा में ना कोई रोशनी है और ना कोई खला में ना कोई रोशनी है और ना हवा है. बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स. लेकिन वहाँ पर क्या है? लाखों सितारे और सैयारे मौजूद है. स्पेस में क्या क्या चीज़ है? स्पेस में मिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद है. और ये क्या है? ये वेस्ट डार्कनेस है. मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जो कि ज़मीन से लाखों मील दूर हैं. वी कैन यूज़ द स्टार्स एट नाइट. वी कैन सी द स्टार्स एट नाइट. हम रात को
सितारे देख सकते हैं, बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, लेकिन हम दिन के दौरान सूरज को देख सकते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, कभी भी सूरज को सीधा मत देखें, इनडायरेक्ट उसे मत देखें। इट कैन डैमेज योर आइज़, ये आपकी आंखों को ख़राब नुकसान पहुंचा सकता है। डैमेज मीन नुकसान। स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ। आप देख सकते हैं ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। द सन इज़ वेरी ब्राइट स्टार, और जो सूरज है ये बहुत चमकता, बहुत रोशन सितारा है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। हॉट गैसेस ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा गेंद है, इन गेंद की शक्ल में है ना, गेंद है ऑफ हॉट गैसेस, बहुत गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा बाल है। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और ये हमें हरारत और रोशनी देता है। सूरज हमें क्या देता है? हरारत और रोशनी। इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ, ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे सैयारों से। यू कैन सी दिस, सूरज कितना बड़ा है, मून से भी, अर्थ से भी, और दूसरे और प्लैनेट से भी ये सूरज बहुत ज़्यादा बड़ा है। द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस, ज़मीन एक जगह पर नस्ब नहीं है, यानी एक जगह पे खड़ी नहीं है, ये हरकत में है। इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? जो सुई की, जो घड़ी की जो सुइयाँ होती है उसकी मुखालिफ सिमत में, डायरेक्शन मीन सिमत, तो मुखालिफ सिमत में स्पिन मीन चक्कर लगाती है, घूमती है। ज़मीन क्या है? ये मुखालिफ सिमत में घूमती है। इट कम्प्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स, ये 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन, जो ज़मीन है ये सूरज की गिर्द भी घूमती है। इट टेक्स अ ईयर, ये एक साल लेता है। फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, ज़मीन फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन क्या है? सूरज के इर्द गिर्द ये ज़मीन क्या है? एक साल, पूरा एक साल लगाता है चक्कर लगाती हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मून। हमने सन के बारे में पढ़ा, अब पहले अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर सन के बारे में, अब मून के बारे में हम पढ़ेंगे। मून, चाँद। द मून इज़ क्लोज़र टू द अर्थ, जो मून है, जो चाँद है, ये ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक है। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ, ये क्या है? जो चाँद है ये ज़मीन से छोटा है। एंड इट इज़ अ सॉलिड बॉडी, और ये एक ठोस जिस्म है, यानी सॉलिड चीज़ है। इट हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी खुद अपनी हरारत या रोशनी नहीं है। इट्स लाइट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन्स लाइट, इसकी लाइट क्या है? ये सूरज की मुनक्किस की हुई रोशनी है, यानी ये दिन में ये सारी सूरज की रोशनी को मुनक्किस कर लेता है और रात को वही रोशनी फिर देता है। द मून इज़ कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट, ज़मीन, ये चाँद क्या कहलाता है? ये एक कुदरती सैयारा कहलाता है। बट इट गोज़ राउंड द अर्थ, लेकिन ये ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। द अर्थ एंड द मून बोथ हैव बोथ राउंड द सन, जो ज़मीन है और जो चाँद है ये दोनों सूरज के गिर्द घूमते हैं। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर गिवन। दिस इज़ द सन, द अर्थ goes round the sun and the moon goes round the earth. You can see this in the picture. ये सूरज है और ये ज़मीन है और ये चाँद है। तो सूरज जो है इसके इर्द गिर्द चाँद, ये ज़मीन चक्कर लगाता है और चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। What causes day and night? कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं? किस चीज़ का सबब बनता है ये दिन और रात कैसे आते हैं? काज़िज़ मीन वजह। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में, वी से हम कहते हैं द सन इज़ राइजिंग, कि सूरज निकल रहा है। इन द इवनिंग वी से, और शाम में फिर हम क्या कहते हैं? द सन इज़ सेटिंग, कि सूरज गुरूब हो रहा है, डूब रहा है। एक्चुअली हकीकत में द सन डज़ नॉट मूव एट ऑल, हकीकत में सूरज
हरकत नहीं करता, सूरज हरकत नहीं करता। ये साइंस की रिसर्च है कि सूरज हरकत नहीं करता और ज़मीन इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट। जो स्पिनिंग मूवमेंट है यानी घूमने वाली जो हरकत है, ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने वाली हरकत है, इसकी वजह से क्या आते हैं, दिन और रात का सबब बनता है ये, इसकी वजह से दिन और रात आते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट, इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन के उस हिस्से पर दिन होगा विच फेसिस द सन, जो सूरज के सामने है। फेसिस मीन सामने। इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड, ये रात होगी दूसरी तरफ, दैट फेसिस अवे फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से दूर है। नाइट टाइम फॉर अस, डे टाइम इज़ डे टाइम फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ। जो रात का टाइम है, नाइट टाइम फॉर अस, जो हमारे लिए रात का टाइम है, वो दूसरे लोगों के लिए ज़मीन की दूसरे हिस्से पर दिन का वक्त होगा। स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो ज़मीन की, ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, यहाँ पर सूरज की रोशनी सामने आ रही है, तो ज़मीन का ये हिस्सा, इन हिस्सों में, इन कंट्रीज़ में ये दिन है, और यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आ रही, डार्कनेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन कंट्रीज़ में नाइट है। यानी हमारे लिए फ़र्ज़ करें, हमारे लिए यहाँ पर ये हमारा कंट्री फ़र्ज़ करें है, तो यहाँ पर हमारे लिए अगर दिन है तो दूसरे मुल्कों के लिए यहाँ पर रात है, राइट। और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सूरज जो है ये गुरूब हो रहा है। द सन इज़ सेटिंग, ये गुरूब हो रहा है। ये पिक्चर्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि डे और नाइट कैसे आते हैं, दिन और रात कैसे आते हैं, तो ये जिस तरह स्पिनिंग मूवमेंट करता है, गोल चक्कर लगाता है। यहाँ पर एक मुल्क है, वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, फिर इधर, फिर यहाँ पर दिन होगा, फिर जब वही कंट्री इधर आ जाएगी तो यहाँ पर रात हो जाएगा, ये उस कंट्री में रात होगी, राइट। तो इस तरीके से दिन और रात आते हैं जब ये स्पिनिंग मूवमेंट करता है, गोल गोल चक्कर लगाता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी रेड इन दिस टॉपिक, in this lesson, the earth in space. Students, we read about the earth in space, that solar system is made up of sun, moon and earth, and about the earth, that earth takes around the sun, it may take around in 24 hours, in 24 घंटों में ये एक राउंड लेता है। and the moon also rotates around the earth, और जो मून है ये जो ज़मीन है इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। और ये भी पढ़ा कि सन इज़ बर्निंग गैसेस, द ह्यूज बाल ऑफ वेरी हॉट गैसेस, बर्निंग गैसेस। और सारे फुल सोलर सिस्टम में जो सन है ये बहुत बड़ा है, और मून, अर्थ या दूसरे और प्लैनेट्स ये इससे छोटे हैं। और स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा कि जब अर्थ जो है स्पिनिंग मूवमेंट करती है तो 24 आवर्स में 1 कंप्लीट राउंड लेती है, तो इसकी वजह से डे और नाइट कास होते हैं, दिन और रात आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर रफ कॉपीज एंड नोट डाउन दीज डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग विद यू। यूनिट नंबर 1 जियोग्राफी, लेसन नंबर 1 द अर्थ इन स्पेस एंड वर्ड्स मीनिंग। नंबर 1 सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी। एटमॉस्फेयर, फिज़ा। वेस्ट, वसी। स्पेस, खला। स्पिन्स, चक्कर लगाना। रिफ्लेक्शन, मुनक्किस होना। फेसेस, सामने आना। राइजिंग, निकलना। So note down these difficult words meaning and learn this by heart.